कहता है वोटर का कारवां पहुंच चुका है प्रदेश की सत्ता का केंद्र इंदौर। इंदौर की जनता से पूछेंगे सवाल, किन मुद्दों पे करेगी मतदान, कांग्रेस किन मुद्दों पर लड़ेगी चुनाव, तो बीजेपी किन उपलब्धियों पर बनाएगी अपना जीत का रिकॉर्ड। अगर वर्तमान समय की बात करें, बीजेपी कांग्रेस, क्या लग रहा है कि देश किसके साथ जा रहा है? एक मिनट सब लोग सुन लीजिए। बताइए। सात दशकों तक जो डाला प्रगति में वो अवरोध ले डूबा, कांग्रेस को हिंदुत्व का क्रोध ले डूबा। कांग्रेस यूं ही नहीं डूब गई, कांग्रेस को तो राम का विरोध ले डूबा। जो पार्टी अपने राम की नहीं हो सकी, जो पार्टी अपने देश की नहीं हो सकी, जो पार्टी हिंदुत्व की नहीं हो सकी, वो पार्टी किसी की सगी नहीं हो सकती। और यही बाबा तुलसीदास ने कहा है कि शंकर सहज विष्णु अज तो ही सकही न राखी राम कर दो ही। राम का विरोध करने वाला रावण जीवित नहीं रहा तो कांग्रेस पार्टी कौन सी चीज है? कांग्रेस का अतीत विभाजन में गुजरा, कांग्रेस का वर्तमान जिहादियों की परस्ती करने में गुजरा। और इसी कारण है कि हिंदुत्व ने कांग्रेस को सिरे से खारिज कर दिया है। युवा की बात सुन रहे थे, युवा ने कहा कि आप लोग धर्म के खिलाफ रहे, राम का अपमान किया, इसी वजह से आज कांग्रेस की दुर्दशा। युवा ने अपनी बात रखी। मैं भी एक हिंदू हूँ, भगवान राम का भक्त हूँ और अपना सिद्धांत नहीं बदलता है, इसलिए आज हम कांग्रेस में खड़े हैं, क्योंकि इस देश को बनाया है, इस देश को आजाद कराया है। ये जो युवा आज बात कर रहा है, ये भ्रमित होकर बात कर रहा है, ये भगवान राम का सिर्फ नारा लगा रहा है कि आइडियोलॉजी ही शून्य है, वो उनसे हम किसी भी रूप की उम्मीद नहीं कर सकते। इन लोगों की आदतन है, ये व्यक्तिगत आइडियोलॉजी पे लड़ाई नहीं लड़ सकते और व्यक्तिगत आरोप लगाते रहते हैं। व्यक्तिगत आरोप की बात बीजेपी कह रही है, व्यक्तिगत हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया रिपीट, जिसने संसद में सिंधु राज्य की मांग करी, देश तोड़ने की बात करी, उसी उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो 5 लाख से ज्यादा वोट से वो उम्मीदवार चुनाव जीत कर आया। पार्टी ने फिर भरोसा जताया। देखिए मुद्दों की बात करते हैं। ये तो संसद में बोला कि नहीं सिंधु राज्य की बात करी कि नहीं, तोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में डंके की चोट पे बोला है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हम लेके रहेंगे। आप देश तोड़ने की क्या बात कर रहे हैं? आप देश 70 साल तक कांग्रेस ने तोड़ा है, 70 साल तक आपकी पार्टी ने तोड़ा है। देश तोड़ने का आरोप लग रहा है आप पे, कांग्रेस कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने तो देश बनाया है, अगर ये कांग्रेस नहीं होती तो ये देश नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी का एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो तो यहाँ इतने लोग हैं, वो नाम बताते कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने देश में आजादी में योगदान दिया, एक भी नाम नहीं है। आज हमारे ले लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, अम्बेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस, वो खुद ही बोल रहे हैं कि कहाँ से आए। ये इतने क्रांतिकारियों की बातें करें, इन्होंने किसको सम्मान दिया? इन्होंने नरसिम्हा राव। क्या इनसे पूछो इनके पास बचा क्या है? ये क्या बोल रहा, सुभाष पटेल ले लिए, इनके पास है क्या? जवाहरलाल नेहरू कौन है? ना इनने कभी हिंदुत्व की बात करी, ना कभी इन्होंने देश का विकास करा, सिवाय विनाश के अलावा कुछ नहीं किया। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और ये बोल रहे हैं पटेल आपसे लेते। बीजेपी की तरफ से कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ बर्बादी काम किया, कुछ नहीं किया। राजीव गांधी के मोबाइल देने, मोबाइल फेंक दे। कांग्रेस ने हमेशा योजनाओं पे काम किया है। हमेशा नए प्रधानमंत्री अपनी इस देश की योजना को लाए हैं, जो 70 साल तक यहाँ देश आ गया है। मोदी जी को हाथ में कोई कटोरा लेके इन्हें मांगा नहीं है, ये जो पुरानी नीतियों के आधार पर पैसा मिला है देश को। चलिए ये सवाल ठीक, इन सब मुद्दों पे आते हैं। अच्छा, अब क्या लग रहा है फिर भी? अच्छा, एक मिनट, इसी इंदौर की बात करते हैं, इसी इंदौर की बात कर लेते हैं। आप इसी मुद्दों की बात करते हैं। जनता को क्या चाहिए? जनता को क्या चाहिए? इंदौर की जनता की अगर बात की जाए, किन मुद्दों में आप चुनाव लड़ेंगे? वो कौन से मुद्दे जो जनता के बीच लेकर जाएंगे? देखिए, ये बताया पिछले 5 वर्षों से सांसद शंकर लालवानी जी है, इंदौर शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बना दिया। आज एक रोड बनती है, 10 बार खुदती है, 10 बार पाइप, नल है, पानी नहीं है। आयुष्मान कार्ड, एक मिनट, आयुष्मान कार्ड है, स्वास्थ्य हेल्थ नहीं है।
बेरोजगारी चरम पर है। आज इंदौर शहर के डेवलपमेंट की बात करें, आज तक एक नाला साफ नहीं करवा हुआ है। 1500 करोड़ खा गए। जिला अस्पताल, धार अस्पताल, इमवा हॉस्पिटल, जहाँ चले जाइए सिर्फ अव्यवस्थाओं के और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कमीशन खोरी पे चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज पूरे देश में घोषित आपातकाल लगा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आज राहुल गांधी जी का एक एक आरोप सही साबित हो रहा है। आज सारे सरकारी संस्थानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। आज हाईकोर्ट का मजिस्ट्रेट पश्चिम बंगाल में इस्तीफा देता, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। देश की सर्वोच्च न्यायालय का। राजेश जी, एक सवाल आपसे लेते हैं। जो इन्होंने बात की कि विकास को लेकर, तेजाज नगर के आसपास कैसी कई कॉलोनियां, आउटर रिंग रोड की हम बात करते हैं, ऐसी कई कॉलोनियां जहां पर अभी भी पानी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने बात किया, युवाओं को शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, रोजगारी को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है। क्या ये कुछ दे पाई बीजेपी? 15 साल पहले, 20 साल पहले की कांग्रेस का शासन देख लो और 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन देख लो। आपको हर चौराहे, हर गली मोहल्ले से लेकर नई नई कॉलोनियां और गांव-गांव में सड़क जुड़ गई है। क्या विकास की बात करते, जिनके राज्य में हमारे को सड़क ढूंढना पड़ती थी गड्ढों में, आज ये विकास की बात कर रहे हैं, शौचालय की बात कर रहे हैं। आप ये बताओ, बाईपास से लेकर पहले देवास जाने में घंटों लग जाते थे, 20 मिनट में आदमी देवास पहुंचता है। ये विकास है भारतीय जनता पार्टी का। रोजगार की बात कर रहे हैं और हॉस्पिटल की, अगर ये अस्पताल की बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से 5-5 लाख का इलाज हो रहा। तुम्हारे कांग्रेसी सारे लाभ लेते हैं, सारे लाभ कांग्रेसी ले रहे हैं। कहाँ ये बात कर रहे हैं? सर मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार की जब सरकार चल रही थी, उस समय शिवराज सिंह चौहान ने कितनी परीक्षाएं ली, पटवारी से लगा के टीचर तक की कितने घोटाले हुए। आज तक उन घोटालों को छिपाने के लिए शिवराज सिंह चौहान को हटा करके यादव को बनाया गया। इसका मतलब है कि बीजेपी कैंडिडेट डर रही है, अपने आप में डर रही है। की बात करती है और मंदिरों का व्यवसायीकरण, महाकाल मंदिर का व्यवसायीकरण कर दिया। एक भक्त को भगवान से दूर करने का पाप भाजपा ने करा। आज महाकाल मंदिर में गर्भगृह के अंदर एक आम आदमी दर्शन नहीं करने जा सकता। भगवान राम को दूर करने का काम बीजेपी कर रही है, कांग्रेस का कहना है। हमने हमारी पार्टी ने ये राम को दूर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा हुआ है। जिस पार्टी के लोग राम मंदिर के मुद्दे में पार्टी छोड़ के जा रही है, वो हम पे आरोप लगा के पूछ रहे हैं कि राम को दूर भाजपा कर रही है। देखिए, ये इतनी देर से एक ही सवाल है इनका कि बीजेपी ने किया क्या है। आप बीजेपी के नाम पे देख लीजिए, देश का गौरव बढ़ाया बीजेपी ने, इन्होंने सवाल उठाए उस पे भी। सेना का गौरव बढ़ाया बीजेपी ने, इन्होंने उस पे भी सवाल उठाए। धर्म का गौरव बढ़ाया, उस पे भी इन्होंने सवाल उठाए। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक करने का काम कर रही है मोदी सरकार के अलावा आज तक आपने कुछ करा? सीएए का विरोध इनको चाहिए, एनआरसी का विरोध इनको चाहिए, इनको सब चीज का विरोध चाहिए। सेना के लिए ये डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। 2001-2002 तक गूगल पे भी रिकॉर्ड है, हमारा जो बंगाली चौराहा है इंदौर का, वहाँ पे सबसे ज्यादा धूल की डेंसिटी थी। राकेश जी, सीएए को लेकर आपका क्या मत है? कांग्रेस का क्या मत है सीएए को लेकर? देखिए, सीएए में अगर ईमानदारी नियत होती तो अगर आप जो अभी इस समय जिन्होंने जारी करा है, वो जब विपक्ष में थे वो इसके विरोध में बयान देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि देश में एक समानता की धारा आपको लागू करना है, आपको धर्म के आधार पर ये विभाजित नहीं करना है। अगर कोई भी आएगा बाहर से और शरणार्थी है, उसका धर्म कुछ भी है, अगर नियम है तो सबके लिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके वोट का फायदा उठाना ये गलत है। आप सीएए को लेकर आप क्या करना है? ये सारे बीजेपी ने जब कांग्रेस ला रही थी तो सबसे पहले विरोध करने वाली कौन पार्टी थी? बीजेपी थी। बीजेपी ने नहीं लाने दिया ना। आज बीजेपी कह रही वो सही है। जो आधार कार्ड का विरोध किसने करा? बीजेपी ने। जब कांग्रेस ला रही थी तो सही थी। अब जो कांग्रेस लाती है, क्या कहेंगे आप? सीधी सी बात है, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो रिश्वत करोड़ों रुपए की भारतीय जनता पार्टी में चंदा गया है, उसको छुपाने के लिए सीएए का शिकूपा छोड़ दिया गया। क्यों भैया? गैर मुस्लिम आपको लगता है कि सीएए देश हित में निर्णय है कि नहीं है? आप उस निर्णय को देखिए। सीएए को लाने की जरूरत क्या पड़ी? आज इलेक्टोरल बॉन्ड सामने था। क्यों? इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई छुपाने के लिए आज सीएए को सामने लिया। आप ये कैसे प्रमाणित? सीएए हो धार्मिक आधार पर नहीं होना चाहिए। भैया, वहाँ पर जिन देशों से आने वाले लोगों को नागरिकता दी जा रही है सीएए के अंतर्गत, वो सारे देश मुस्लिम देश हैं।
अब मुस्लिम देश है तो वहां से अगर मुस्लिम कैसे वहां पर उन पर कैसे अत्याचार हो सकता है, क्योंकि वो तो उन्हीं का देश है भाई। वहां पर दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो वहां पर परेशान होकर वहां से जब यहाँ पर आए हैं, और 2014 तक जो लोग आए हुए हैं पहले से, उनको नागरिकता दी जा रही है। ये और बड़ा इसके बाद लेंगे आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बड़ा आरोप है। जिस देश में हिंदू धर्म है, हिंदुओं पे इतने अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं। राकेश यादव का कहना है कि बीजेपी हिंदुओं पर ही, बीजेपी की शासन है और हिंदुओं पर ही अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान में। वो भी हमारे हिंदू भाई है, उन पर टिप्पणी करना मतलब ये कि अपने भाइयों पे टिप्पणी करना। उनको खुद को मालूम है कि आज आप जब से मोदी सरकार बनी है, जब से शिवराज जी की सरकार रही है, कभी हमारे मध्य प्रदेश में दंगा नहीं हुआ। नहीं तो इनके दिग्विजय शासन काल में कभी चंदन नगर में भाटा बिक गया, कभी आजाद नगर में पत्थर बिक रहे, और हिंदुओं के ऊपर इतने केस लगाते थे जब ये कांग्रेस सरकार में। अब एक भी भाटा नहीं बिक रहा। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व की सरकार है और हिंदुओं के काम करती है। और ये कहीं ना कहीं जो हिंदुओं का, ये हिंदुवादियों को इन्हीं का शासन था, जो हिंदुवादी नेताओं को दौड़ा के मारा। इन्हीं के टीआई थे, इन्हीं की गवर्नमेंट थी। सीएए की बात कर रहे हैं, शायद इनको मालूम नहीं 2014 के बाद 13,75,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता भारत से त्यागी। ये आपके सुब्रमण्यम स्वामी की तरह त्यागी लोग हैं, जो सब शाहरुख खान जैसे, अनवर अपने आमिर खान जैसे लोग हैं, जिन लोगों ने त्यागी है। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। भाई साहब आपको लगता है कि जो सीएए है इस बार चुनावी मुद्दा होने वाला है, क्या इसका चुनावी बेनिफिट लेना है? भारतीय जनता पार्टी केवल लाभ के लिए ऐसे मुद्दे लाती है। ये सभी धर्म के लिए लागू होना चाहिए, हर धर्म के लिए। आप इसके पक्ष में है कि विरोध में? क्या आप पक्ष में है कि विरोध में? सभी धर्म के लिए ये लागू होना चाहिए। हमारा तो ये सभी धर्म के लिए रहेगा, हम बिल्कुल पक्ष में, बिल्कुल। सभी सीएए को लेकर कहना है कि सभी धर्म के लिए होना चाहिए। सीएए सभी धर्म के लोगों को अलग देश दे दिया है, उन्होंने खुद ने मांगा। हमको हमारे धर्म का देश चाहिए। जब उनके धर्म के हिसाब से उनको देश दे दिया गया है, तो फिर उनके लोगों को क्यों यहाँ पर नागरिकता दी जाए? आज जो सीए का विरोध कर रहे, पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशी रोंगे लोग घुस गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका शासन था। आज ममता बनर्जी जब बेरोजगारी नहीं बढ़ रही, क्या बेरोजगारी भाई वो लोग आगे ले रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, उनको काम मिल गया। जब इनको चिंता नहीं थी कि बेरोजगारी होगी देश के अंदर। एक आखिरी सवाल बीजेपी कह रही है राम मंदिर का निमंत्रण कांग्रेस के कई नेताओं ने ठुकरा दिया, क्यों नहीं? क्या ठुकराया? देखिए, वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्राइवेट इवेंट था। अधूरे राम मंदिर को बना के चुनावी फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे आनंद फानंद पे, हमारा आरोप यह था, देश के शंकराचार्य को, चारों शंकराचार्य को निमंत्रण। चुनावी फायदा बीजेपी का। जो ऐसी पार्टी का क्या भरोसा जो राम जी का आमंत्रण ठुकरा दे। ये क्या बाबर की औलाद है ये लोग जो राम जी का आमंत्रण ठुकरा रहे? ये शंकराचार्य कांग्रेस के पिट्ठू है। शंकराचार्य कांग्रेस के पिट्ठू शंकराचार्य जो राम का आमंत्रण ठुकरा दे, वो कांग्रेस बाबर की औलाद है, राम की औलाद है। यह देश के शंकराचार्य जी के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का यह रुझान है कि वो कांग्रेस पार्टी के पिट्ठू जिन्होंने इस देश के अंदर सनातन धर्म की रक्षा कर। चलिए आखिरी एक सवाल राकेश भैया आपसे एक सवाल इधर से। ये लोकसभा चुनाव किन मुद्दों में कांग्रेस लड़ने जा रही है? देखिए, 3 मुद्दे प्रमुख रहेंगे। पहला रहेगा बेरोजगारी, दूसरा रहेगा एमएसपी किसानों के लिए, और तीसरा रहेगा जो धर्म के नाम पर वोट मांगे वो उजागर किया जाएगा कि भगवान राम सबके हैं, वो किसी के पेटेंट नहीं है। भगवान राम के नाम का जो दुरुपयोग किया गया है पिछले 3 महीनों पे, वो सच उजागर किया जाएगा कि किस तरीके से भगवान के नाम पे धोखा दिया गया, कैसे भगवान राम को सीता से अलग किया। सीता से अलग तो भगवान राम को रावण भी नहीं कर पाया था, लेकिन मोदी जी ने किया है, तो उसका फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा आने वाले। एक सवाल ये तीन मुद्दे उन्होंने बताया जो जनता के बीच में लेके जाने वाले। आप लोग तीन उपलब्धि बता दो, किन उपलब्धियों के साथ आप जाने वाले? सबसे 370। देखो, ये बोल रहे हैं कि धर्म के आधार पर वोट मांग रही है, भूल गए विकास के आधार पर वोट मांग रहा है देश में। नरेंद्र मोदी जी की सरकार विकास के आधार पर वोट मांग रही है, और हम
हम भारतीय, हमारा सारा हिंदुस्तान है, इसलिए हम धर्म का नाम लेते हैं, इसलिए हम धर्म का नाम लेते हैं। हम हिंदुस्तानी है, भारतीय। मुद्दों पे रहेंगे, मुद्दों बात करेंगे, मुद्दों भी बात करेंगे। उन्होंने कहा 3 मुद्दे के बाद चलिए इंदौर की जनता को क्या चाहिए, इंदौर की जनता को क्या चाहिए? इंदौर की जनता सुनो, रेल जो 10 वर्षों से केंद्र सरकार ने जिस निजीकरण कर दिया, सीनियर सिटीजन की रियायत छीन ली, रेल तक नहीं दे पाए। इंदौर से दाहोद की सबसे शर्मनाक बात नरेंद्र मोदी जी देश में सरकार की बात करें। सर मैं यूपीआई की बात करते हैं, हम यूपीआई की बात करते हैं। पी चिदम्बरम जी ने संसद में इस चीज का मजाक उड़ाया था कि आप सब्जी लेने जाते हो, 10 रुपए का धनिया और आलू खरीदोगे तो क्या वो यूपीआई करेगा? आज एफिल टावर तक भी यूपीआई से पेमेंट लेके टिकट खरीद के आप ऊपर जा सकते हैं। हम सिर्फ राम राम नहीं करते, हम काम भी करते हैं। ये इंदौर के मुद्दे की बात कर रहे हैं। पेटीएम डूबा है, आज ही मोदी जी की गारंटी डूबी है। पेटीएम बंटा ढाल हो गया, वापस बंद हो गया, पेपर बंद हो गया, कल आखिरी है। और इंदौर के स्थानीय मुद्दों की बात हो रही है। 2000 के पहले का इंदौर और 2000 के बाद का इंदौर आप खुद। हेलो, एक मिनट, अरे एक मिनट, पृथ्वी जल आकाश और पाताल हर जगह विकास करा मोदी जी ने। पाताल के अंदर सुनो, पाताल में द्वारका निकाली है, हर जगह विकास करा मोदी ने। इंदौर की जनता के बीच में क्या है चुनावी मुद्दे, किस मुद्दों में लड़ा जाएगा चुनाव, हमने इंदौर की जनता से पूछा। बहुत जल्द मिलेंगे हम नए लोकसभा से। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, इंदौर का जिक्र करेंगे। इंदौर क्लस्टर की बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर पहुंचे हैं। बैठक में लोकसभा क्लस्टर धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर और रतलाम के प्रत्याशी, संगठन मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए हैं, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। क्लस्टर बैठक में शामिल होने आए मध्य प्रदेश के 4 मंत्री विजय शाह, निर्मला भूरिया, नागर सिंह चौहान और चेतन कश्यप से खास चर्चा की हमारे सहयोगी ने। बीजेपी का नारा अब की पार 400 पार। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चर्चा करने के लिए न्यूज 18 साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के 4 मंत्री मौजूद हैं। चारों मंत्री से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले विजय शाह से, हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में भी रहते हैं। सर, 29 सीट क्या लगता है इस बार, क्या आकलन? देखिए, 1 सीट हम लोग पिछली बार पिछड़ गए थे और आज फिर हम दावा कर रहे हैं कि वो कमलनाथ जी के बेटे की सीट, वो भी हम जीतेंगे। और मध्य प्रदेश की पूरी 29 की 29 सीटें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 29 कमल हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से हम समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री जी बनाने के लिए मोदी जी को। कमलनाथ जी तो दावा कर रहे हैं इस बार कि 10 से 12 सीट आने वाली है। देखिए, कमलनाथ जी का वादा और दावा दोनों फुस हो चुके हैं। बहुत से वादे उन्होंने किए थे पहले जनता से, 2-2 लाख देंगे और न जाने क्या क्या देंगे, 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। इसलिए कमलनाथ के वादे और दावों में अब कोई दम नहीं रहा। अब तो केवल दम है तो नरेंद्र मोदी और भाजपा में दम है। क्लस्टर अभियान कैसे शुरुआत होने जा रही है, इसमें खुद शामिल हो रहे हैं देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। यह मालवा निमाड़ के क्लस्टर की बैठक है और मुझे आज जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्साह व जोश है, यह क्षेत्र इस बार ऐतिहासिक जीत का परचम लहराएगा और निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश के माध्यम से 29 में से 29 सीटें जीत करके हम मोदी जी के संकल्प को पूर्ण करने में आगे बढ़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। रायपुर में बीजेपी ने महंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महंत के बंगले का घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ता। बता दें, शंकर नगर चौक से बीजेपी ने रैली निकाली, महंत के विरोध में नारेबाजी की। मोदी का परिवार पहले लाठी मुझे मारो की नारेबाजी भी की। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, महंत के बयान के बाद लगातार बौखला गई है बीजेपी कहीं ना कहीं और अब मोर्चा खोल दिया है, क्या ज्यादा जानकारी है?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महंत चरणदास महंत ने बयान दिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि लाठी मारने वाले को ये संसद भेजना चाहिए, तो ऐसे में इसके बाद राजनीति गर्मा गई है और लगातार बीजेपी इस पे अभियान चला रहा है। मैं हूं मोदी का परिवार, मुझे सबसे पहले मुझे लाठी मारो का नारा देकर एक सोशल मीडिया में कैंपेन चला रही है वो विरोध में। इसके साथ ही प्रदर्शन रैली निकाली गई है जो शंकर नगर चौक से होते हुए चरणदास महंत के बंगले तक पहुंची। अब हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाइए पूरे सबसे पहले कि यहाँ पर प्रदर्शन के लिए तमाम जो भाजपा संगठन के लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और लगातार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। घेराव करने भी पहुंचे थे जहां पर पुलिस बल ने सभी को रोका है और यहाँ पर सीधे हम ठीक यहाँ पर हम सीधे चले। ठीक, फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आकाश। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।